आप देख रहे हैं भारत दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना प्यार दुलार दें। ऐसी कहानी हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। जय हिंद। पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी। सर्दी की वो रात थी जब हवा में बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे। हल्कू अपनी झोपड़ी में बैठा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। खेत में फसल तैयार थी और आज रात उसे खेत की रखवाली करनी थी, लेकिन इस कड़ाके की सर्दी में बाहर जाना किसी सजा से कम नहीं लगता था। पूस का महीना साल का सबसे ठंडा समय, जब गरीब किसान की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। हल्कू का दिल भारी था। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसके पास सिर्फ एक पुराना कंबल था। वो कंबल भी कितने साल पुराना था, कितनी बार सिला गया था, कितनी रातों में उसे गर्माहट दी थी। पत्नी मुन्नी ने कहा था, अरे इस ठंड में खेत में कैसे रहोगे, कम से कम एक और कंबल तो ले लो। लेकिन हल्कू के पास पैसे कहाँ थे? जमींदार को लगान देने के बाद घर में कुछ भी नहीं बचा था। यही तो है किसान की नियति। साल भर मेहनत करो, लेकिन फायदा दूसरों को मिले। मुन्नी की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो जानती थी कि उसका पति कितनी मुश्किल में है। क्यों नहीं मजदूरी कर लेते, कम से कम रोज का पैसा तो मिल जाता, वो कई बार कहती थी। लेकिन हल्कू का जवाब हमेशा एक ही होता था, अपनी जमीन, अपनी खेती, मजदूरी में क्या रखा है। रात गहराती जा रही थी। हल्कू ने हिम्मत जुटाई और अपना कंबल लेकर खेत की तरफ चल पड़ा। साथ में उसका वफादार कुत्ता जबरा भी था। जबरा हमेशा हल्कू के साथ रहता था, जैसे वो समझता हो कि उसका मालिक कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। जबरा भी गरीब था, लेकिन उसकी वफादारी अमीर थी। खेत पहुंच पर हल्कू ने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज और दूर से आती कुछ अजीब सी आवाजें। ये वो आवाजें थीं जिनसे हर किसान डरता है। जंगली जानवरों की आवाजें, नीलगाय, सुअर और दूसरे जानवर जो रात के अंधेरे में फसल को बर्बाद करने आते हैं। महीनों की मेहनत को एक रात में खत्म कर देने वाले ये जानवर। हल्कू ने खेत के बीच में एक छोटी सी आग जलाई, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि आग बार बार बुझ जाती थी। ठंड इतनी थी कि उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। कंबल में लिपट कर भी वो कांप रहा था। हर सांस के साथ भाप निकल रही थी, जैसे उसकी जिंदगी की गर्माहट हवा में घुल रही हो। जबरा, तू भी ठंड से परेशान है ना? हल्कू ने अपने कुत्ते से कहा। जबरा उसके पास आकर बैठ गया, जैसे वो कह रहा हो कि हम दोनों मिलकर इस मुश्किल रात को काट लेंगे। गरीबी में भी साथ निभाने वाला कोई होता है तो थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। रात के 2 बजे के आसपास हल्कू को लगा कि अब वो और नहीं सह सकता। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उसकी सांस भी जम रही थी। उसके दांत बज रहे थे, शरीर कांप रहा था। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना इन सूखी पत्तियों और टहनियों को जलाकर आग बनाऊं। हल्कू ने खेत से सूखी पत्तियां और छोटी टहनियां इकट्ठी की। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो गई थीं, लेकिन फिर भी वो काम करता रहा। लेकिन ये काफी नहीं था। आग जल्दी बुझ जा रही थी। फिर उसकी नजर अपने कंबल पर पड़ी। वो पुराना कंबल जो उसकी एकमात्र संपत्ति थी। एक पल के लिए वो हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा कि जिंदगी कंबल से ज्यादा कीमती है। उसने कंबल को फाड़कर उसके टुकड़े आग में डाल दिए। अचानक एक बड़ी आग भड़क उठी। गर्माहट मिली तो हल्कू को लगा जैसे जन्नत मिल गई हो। जबरा ही आग के पास आकर बैठ गया। आग की लपटों में हल्कू का चेहरा चमक रहा था, जैसे कोई राजा हो। अरे वाह, अब तो मजा आ गया, हल्कू ने खुशी से कहा। आग की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। पहली बार इस रात उसे सुकून मिला था। वो भूल गया था कि उसने अपना एकमात्र कंबल जला दिया है। इस पल में वो खुश था, संतुष्ट था, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। आग धीरे धीरे कम होने लगी। कंबल के टुकड़े जल गए थे और अब फिर से वही ठंड, वही परेशानी। और तभी दूर से कुछ आवाजें आई। हल्कू ने ध्यान से सुना तो पता चला कि नीलगाय का झुंड खेत की तरफ आ रहा है। अरे नहीं, अब क्या करूं? हल्कू परेशान हो गया। आग तो खत्म हो गई थी, कंबल भी जल गया था, और अब जानवर फसल को बर्बाद करने आ रहे हैं। यही तो है गरीब किसान की जिंदगी। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। जबरा समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो भौंकने लगा और खेत की तरफ दौड़ा। हल्कू भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो चिल्लाया, हाथ हिलाया, लेकिन जानवरों का झुंड बहुत बड़ा था। सुबह होते होते हल्कू ने देखा कि उसकी आधी फसल बर्बाद हो गई थी। जो मेहनत उसने महीनों की थी, वो एक रात में खत्म हो गई।
खेत में बिखरे दाने देखकर उसका दिल टूट गया। यही तो है किसान का दुख। प्रकृति से लड़ो, जानवरों से लड़ो, लेकिन हार हमेशा तुम्हारी ही होती है। घर वापस जाते समय हल्कू का दिल बहुत भारी था। रास्ते में वो सोच रहा था कि मुन्नी से क्या कहेगा, कैसे बताएगा कि कंबल भी गया और फसल भी बर्बाद हो गई।